जय हिंद एवरीवन। मेरे सभी एनडीए के एस्पिरेंट्स, आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो डिस्कस करने वाला हूं कि एनडीए एग्जाम के लिए जीएटी सिलेबस क्या है और क्या क्या हमको पढ़ना चाहिए। आइए बढ़िया डिटेल में सारी चीज़ें समझते हैं। सबसे पहले अगर हम जीएटी की बात करें तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पार्ट ए जो आपका इंग्लिश है और पार्ट बी जो आपका जनरल नॉलेज है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो जीएटी जो पार्ट बी है, खासकर पार्ट बी पे बात करें तो इनमें 25% पे फिजिक्स है और जो है केमिस्ट्री 15% के आसपास, बायोलॉजी 10% के आसपास और इसके अलावा हिस्ट्री 20%, हिस्ट्री जिसमें फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट भी शामिल है, ज्योग्राफी भी 20% के आसपास जिसमें इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी शामिल है और फिर करंट अफेयर्स इसमें इंक्लूड होते हैं। मतलब ये अप्रॉक्स आपका 10% बनता है। अगर हम सिलेबस के बात करें तो अमूमन अगर फिजिक्स में क्या क्या टॉपिक आपको कवर करने चाहिए तो फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड स्टेट्स ऑफ मैटर, मास, वेट, वॉल्यूम, ये सब आपके प्रिंसिपल्स ऑफ आर्किमिडीज जो है, प्रेशर बैरोमीटर्स जो है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेलोसिटी, न्यूटन्स लॉ, फोर्स एंड जो है मोमेंटम है, फिर आपके स्टेबिलिटी एंड इक्विलिब्रियम है, ग्रेविटी है। ये सारे टॉपिक आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंपल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, रेक्टिकुलर जो आपकी प्रोपेगेशन है ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ से डेफिनेट क्वेश्चन बनता है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से क्वेश्चन बनता ही बनता है। साथ ही अगर हम बात करें ह्यूमन आइज के बारे में, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट के बारे में, अर्थ एंड मैग्नेट, मतलब ये आपके ऐसे स्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी है, कंडक्टर्स है, ओम के लॉ हैं, सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स है, हीटिंग है और लाइटिंग एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स है, फिर मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स है और यूज ऑफ एक्सरेज। ये आपके फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हुए। ऐसे केमिस्ट्री की बात करें, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में, एलिमेंट, मिक्सचर एंड कंपोनेंट्स के बारे में, फार्मूला एंड सिंपल केमिकल जो इक्वेशंस है उनके बारे में, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एंड वाटर एंड जो है आपसे बात करें प्रिपरेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बारे में इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ना है। एसिड, बेस एंड साल्ट के बारे में आपको देखना है। साथ ही बात करें डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन्स है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर है और आपके एलिमेंट्री आइडियाज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स है, एटॉमिक इक्विवेलेंट है, मॉलिक्यूलर वेटेड एंड वैलेंसी है। मतलब ये आपके केमिस्ट्री के अमूमन टॉपिक है जहां पे आपको फोकस करना चाहिए। साथ ही हम बात करें अगर सेक्शन सी जहां पे आपका आता है जनरल साइंस, लाइक आप बायोलॉजी पे फोकस करें तो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, बेसिस ऑफ लाइफ, सेल, जो आपके प्रोटोप्लाज्म है, टिश्यूज हैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों में इंपॉर्टेंट है और आपको बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी लगता है ये पढ़ने में। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड इट्स इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, कॉमन एपिडेमिक्स है, देयर काजेज एंड प्रिवेंशंस है और फूड सोर्सेस ऑफ एनर्जी फॉर मैन एंड जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड्स हैं, बैलेंस डाइट है, द सोलर सिस्टम, मेट्राइड्स एंड कॉमेट्स। अब यहाँ पे ये आपको ज्योग्राफी में भी देखने को मिल जाएंगे और बायोलॉजी के भी पार्ट होते हैं। ऐसे एक्लिप्स है, अचीवमेंट ऑफ इमिनेंट एंड साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में आपको ध्यान देने की जरूरत है। मतलब ये तो ओवरऑल आपके साइंस का हो गया, मतलब 25, 20 और 10 के बारे में इधर आपको ये देखना है। फिर हम बात करें सेक्शन डी जो आपकी हिस्ट्री और जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, भाई साहब बहुत ही जबरदस्त और बड़े इंटरेस्टिंग चीजें, जैसे ब्रॉड सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री क्या है, फिर एम्फेसिस ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन, फ्रीडम मूवमेंट, साथ बात करें जो एलिमेंट्री स्टडी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन, फिर बात करें एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ 5 ईयर प्लान्स, पंचायती राज सिस्टम, कोऑपरेटिव एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, भूदान, सर्वोदय, ये दोनों मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन एक से बन ही जाता है। साथ ही करें नेशनल इंटीग्रेशन एंड वेलफेयर स्टेट, बेसिक टीचिंग्स एंड महात्मा गांधी, फोर्सेस शेपिंग एंड मॉडर्न वर्ल्ड, रेनेसा, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी है, वार ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस है, फ्रेंच इंडस्ट्रियल एंड रशियन रिवॉल्यूशन पे आपको फोकस करना है। साथ ही बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ द वन वर्ड्स हैं, जो आपके बहुत सारे यूनाइटेड नेशंस के बारे में, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म के बारे में और रोल ऑफ इंडिया एंड इन पेरेंट वर्ड, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं। साथ ही बात करें अगर ज्योग्राफी वाले सेक्शन पे, ज्योग्राफी में अर्थ है, शेप एंड साइज है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, कॉन्सेप्ट ऑफ द टाइम, इंटरनेशनल डेट एंड लाइन। अब मैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से क्वेश्चन बनता ही बनता है, डेफिनेट बनता है।
टाइम निकालने पे क्वेश्चन आ जाते हैं। मूवमेंट ऑफ अर्थ एंड दियर इफेक्ट, ओरिजिन ऑफ अर्थ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। साथ ही रॉक्स एंड दियर क्लासिफिकेशन, वेदरिंग, मैकेनिकल एंड केमिकल की बात करें, अर्थक्वेक एंड वोल्केनो आपको पढ़ने चाहिए, ओशन करेंट्स एंड टाइड्स, एटमॉस्फेयर एंड कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेयर प्रेशर, और फिर बात करें प्लेनेटरी विंड्स हैं, साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स हैं, ऐसे बात करें ह्यूमिडिटी है आपकी, कंडेंसेशन है, प्रेसिपिटेशन है, टाइप ऑफ क्लाइमेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। मेजर नेचुरल जो रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, रीजनल ज्योग्राफी है, आपको इंडिया की ज्योग्राफी आपको पढ़नी चाहिए, क्लाइमेट एंड नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेस इन इंडिया, लोकेशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री एक्टिविटी, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही बात करें इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स जो आपके हैं, बहुत सारे बंदरगाह भारत में हैं, उनमें कौन से नेशनल इंपॉर्टेंस में कौन से पोर्ट से क्या एक्सपोर्ट किया जाता है, क्या इंपोर्ट किया जाता है। सपोज दैट क्वेश्चन बन जाए इस तरह से कि नॉर्थ इंडिया को सपोर्ट करने के लिए कौन सा पोर्ट काम कर रहा है, तो ऐसे सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर बात करें सी पोर्ट्स के अलावा, मेन सी है, लैंड एंड एयर रूट्स ऑफ इंडिया के बारे में, मेन आइटम्स ऑफ इंपॉर्टेंट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द इंडिया, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आइटम क्या क्या है इंडिया के। जैसे पेट्रोलियम मंगाता है भारत, सबसे ज्यादा पेट्रोलियम कहां से ले रहा है, उसके बाद कहां से ले रहा है, या कोई अदर प्रोडक्ट जो इंडिया कहीं से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, वो करंट न्यूज से रिलेट करके आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। साथ ही बात करें करंट अफेयर्स की, बहुत ब्रॉड सेक्शन है यार, 10 से 11 क्वेश्चन एनडीए में बनते ही बनते हैं, 10 अमूमन है, 11 हो जाता है कभी कभी। तो इसको क्या फोकस करोगे अब यहाँ पे, नेशनल, इंटरनेशनल और डिफेंस। आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जहां आपको ध्यान रखना है कि मेन रूप से आपको फोकस करना है, तो नेशनल न्यूज हुआ, नेशनल न्यूज के बारे में आपको फोकस करना है, इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। अब इन दोनों में किस पे फोकस करना है, कोई अपॉइंटमेंट हो रहा हो, कोई अपॉइंटमेंट हो रहा हो, कोई नियुक्ति हो रही हो, या कोई समझौता हो रहा हो, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोनों के बीच में, यहां से क्वेश्चन बनना। फिर डिफेंस से रिलेटेड न्यूज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब डिफेंस से रिलेटेड न्यूज आपको कवर ही करना है। कोई मिलिट्री एक्सरसाइज का, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन तो मिलिट्री एक्सरसाइज पे डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा। तो करंट अफेयर्स पे इन सारे पॉइंट, जैसे इंपॉर्टेंट हैपनिंग एंड इवेंट्स, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल हैपनिंग एंड इवेंट, प्रोमिनेंट इंडियन पर्सनालिटीज हैं, इंडियन इंटरनेशनल जो पर्सनालिटीज हैं उनके बारे में, पर्सनालिटीज कनेक्टेड विद कल्चरल एक्टिविटीज, वहां से क्वेश्चन बन सकता है। फिर आपके जो है पर्सनालिटीज कनेक्टेड विद स्पोर्ट्स, कल्चर, लोकेशन, कंट्रीज या डिफेंस डील एंड कंट्रीज, रिसेंट वार बिटवीन कंट्रीज। अब इजराइल और ईरान के साथ साथ जो है आपके जो आपका पैलेस्टाइन है उसके बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ईरान यूक्रेन चल रहा है, अमेरिका वेनेजुएला चल रहा है, ग्रीनलैंड चल रहा है। देखो यार, दुनिया में खूब ज्यादा न्यूज है इस समय, आपको पढ़ने के लिए इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और आपको पढ़ना भी चाहिए। ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड कंट्रीज इन्वॉल्व इन वार, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, साथ साथ में लेटेस्ट स्पोर्ट इवेंट है, हेल्ड इन इंडिया एंड अब्रॉड। अब भाई वर्ल्ड कप चल रहा है, कहाँ होस्ट हो रहा है, कौन कौन कर रहा है, हाँ, ये सब सारे क्वेश्चन पूछने के लिए बनता है। फिर इस तरह से ये सारे, मतलब आपको जो विशेष रूप से फोकस करना है, तो वहां पे आपको नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, डिफेंस और स्पोर्ट न्यूज पे आपको फोकस करना है। और इस तरह से अगर आप अपनी स्टडी को इनहेंस करते हैं, बढ़ाते हैं, तो आपकी सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता है। इसी सिलेबस, इसी टारगेट पे चलें, अपना एक गोल सेट करें, कदम बढ़ाएं और सफलता प्राप्त करें। अगर आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं, तो मेजर कलसी क्लासेस आप सबके लिए लेकर आया है आगाज बैच। आगाज सिर्फ इस बात की कि आप अपना कदम बढ़ाएं, सफलता तक ले जाने का काम हमारा होगा। हमारा टीम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आपको तैयार करेगी और आपको आपके सपने को प्राप्त करने में पूरा सहयोग करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।